एक गांव में बूढ़े चाचा मर गए 80 साल के। अगले दिन बच्चों को बता दिया कि भैया छुट्टी है। बच्चों ने घर पे आनंद किया। अगले दिन आए बच्चे तो एलेस अवस्थी से पूछा कि गुरुजी कल छुट्टी काहे कर दी थी? अरे बोले जो अपने राम भरोसे चच्चा थे ना, वो बहुत चिलम पीते थे, धूम्रपान करते थे तो मर गए। धूम्रपान गलत बात है। बच्चों की समझ में आ गया कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने से आदमी मर जाता है। 3 दिन बाद बच्चे स्कूल आए तो बाहर 4-5 डोकरा बैठे बीड़ी पी रहे। लड़के अंदर गए, गुरुजी के पैर छुए और नाचने लगे। एलेस ने पूछा अरे बड़ा खुश हो रहे? अरे बोले गुरुजी अब तो छुट्टी छुट्टी है। बोले 4 छुट्टियां तो स्कूल के बाहर बीड़ी पी रही है। अद्भुत काम है। प्रताप भाई हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसके पास हंसाने के साथ साथ रुलाने की क्षमता भी भरपूर मात्रा में है। मैं बड़ी भूमिका कुछ नहीं बनाऊंगा, बहुत जोरदार तालियों के साथ भाई प्रताप को आमंत्रित करता हूं। हम बहुत पुराने साथी हैं, पहला चुनाव साथ साथ ही लड़ा था। इनको टिकट मिल गई थी, मुझे गांव वालों ने जबरदस्ती लड़ा दिया था। ये सच्ची बात, पूछ लो, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। देखो वो वहां कह रहे हैं भगवान कसम देश में झूठों की भी कमी नहीं है। नहीं अच्छा, वैसे एक बात बताऊं सांसद जी, झूठ बोलने वालों के सींग होते तो सारे ही भाजपाई 12 सिंगा होते। भगवान आप सोच रहे होंगे कि तेरे भी होता है एक आध, तो गधों के सींग नहीं होते। हास्य वही है जो खुद पर भी किया जाए सर। गला सही नहीं है, होता तो क्या, अब आप देख रहे हो अब सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें यादव भी सलाह दे रहे हैं। कमाल है यार, हद हो गई। ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। कमाल है यार। फलाने जी यादव, ढिकाने जी यादव, बे आए श्रीमान जी, मुकरे जी धृतराष्ट्र के यादव, लालू यादव के 9 हैं, तो एक ही युग में एक बड़ा है। तुम पहले कौन से कम थे भाई? कृष्ण भगवान अपने पिता की 8वीं संतान थे। लालू 9 कर लिए तो क्या आपत्ति हो गई? द्वापर से कलयुग भी तो आ गया है। एक तो बढ़ गया, युग बदल गया यार। कह रहा मां इटावा है साहब, उधर वो है चंबल है, वहां डकैत रहते हैं, इधर सैफई है, वहां नेता रहते हैं। सीधी और बीच में वो सीधी क्यों नहीं कहता? उधर चंबल है, वहां यादव रहते हैं, इधर सैफई है या यादव रहते हैं, बीच में लूटे पिटे लोग रहते हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं गारंटी देता हूं। मुझसे कह रहा दूध पिया करो, जवानी बनी रहेगी, कभी क्या हो जाएगा? बोले बुद्धि बढ़ेगी। मगर दूध पीने से बुद्धि बढ़ती तो सारे यादव पायलट नहीं होते क्या? बेटा वो छेड़ रहा है खम। एक बात बताऊं, यही कर रहा है। हम जानते हैं, सब जानते हैं, और आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यादव दूध के बहुत प्रेमी होते हैं। भैंस अगर दूध देना बंद कर दे तो यादव भैंस लाएगा जरूर, चाहे दिन में लावे। क्या आकलन किया है सर आपने? ये भी फैसला है इनके मेरे में।
सरदारों को छेड़ रहा है यार बैठे बैठे। सर तो मैं बता रहा था कि हमने साथ साथ चुनाव लड़ा, मुझे तो लड़वाया गया, गांव के लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया, मैं चुनाव हार गया। पर गांव के तो गांव के लोग, अच्छा तू क्या जीत गया है? मैंने कहा मैं चुनाव हार गया। तो पीछे तो कह रहा हारना ही था, तू क्या जीत गया? मैं कम से कम हार तो गया, तेरा तो ये संस्कार भी नहीं हुआ। तो क्या गांव के लोग बदमाश, एक गधा लाए और मेरा काला मुंह करके गधे में बिठा के मुझे गांव से निकाल दिया। मैं भी गया अगले कस्बे में 3,500 का गधा बेच के सीधा कवि सम्मेलन में। बढ़िया क्या है, चाहे छोटा बेचा हो पर बेचा तुमने भी है, एक आदमी बैठे। तो सर आप जीत के संसद चले गए, नीचे बैठे हो, गधा बेचते तो ऊपर होते कि नहीं होते? पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, आप प्रोफेसर हैं पेशे से। दरअसल क्या है कि ये मैंने देखा है, अक्सर मैंने देखा है, मुझे नहीं याद आ रहा कि आज तक शिक्षा क्षेत्र से राजनीति में गया हुआ कोई भी आदमी भ्रष्ट या झूठा हुआ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे बता देना। इसलिए यहाँ पे शिक्षाविद भी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं प्राइमरी तक में नहीं गया, प्रोफेसर को लेना ही देना क्या है? हाँ, सांसद जी को सब पता है, मेरी ABCD सब पता है। और मैं सांसद जी के आगे ज्यादा, मेरे आगे वो इसलिए नहीं बोलते कि मैं उन्हें जानता हूं, और मैं उनके आगे ज्यादा इसलिए नहीं बोलता कि वो मुझे जानते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। जो यादव तो जी सोचते हैं कि मोदी जी हमारे भाई भैंस के गोबर डाल जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि भैंस की यार कूट जाए, ऐसे कैसे है जाए? यादव तो गलत थोड़ी जाते, जब हर्षवर्धन जी जगोवर को उठा के लंदन भेज सकते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जिस गोबर को ले गए तो यादव भी चाह रहे कि जब गोबर ले जाए। तो यादव का गलत चाहते हैं? गलत, गोबर को फर्क हो लाला। आप गोबर तो कम से कम बेटा के काम ना, गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में फर्क हुआ है। हूँ बहुत हैरान तब से जब से उसने बात की, जाने क्या मनसा थी उसकी, किस सबब से बात की। तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडा हूं मैं? तुम बताओ दोस्तों, क्या शकल से गुंडा हूं मैं? एक पुलिस वाले ने मुझसे कल अदब से बात की। जाने क्या मनसा थी उसकी, किस सबब से बात की। दोस्तों ऐसा है, इन लोगों के झोले उठाता उठाता बूढ़ा हो गया। नेता होंगे, हाँ, इनके बहुत झोले उठाए मैंने सच में, और मैं आज भी इनका फैन हूं। ये मेरे सामने बैठे इसलिए नहीं, ये जानते हैं, मेरे दीदी जानती है, मेरी पत्नी बैठी हुई है सामने, ये जानती है, मैं इनको बहुत लाइक करता हूं। हैं? ये बढ़िया है, ये बढ़िया। देखो, अच्छा तुम पार्टी बदल लो, कोई बात नहीं, हम तो मेरा भाई है छोटा, बहुत अच्छा लिखता है,
गजल भी लिखता है, गीत भी लिखता है, छंद का बहुत अच्छा ज्ञान है इसको, और हास्य भी करता है। ये मतलब आई कैन से इट कि ही इज ए कंप्लीट पोइट, परफॉर्मर, ये सब कुछ है। एक बार तालियां, इसने मेहनत बहुत किया, आज कई चुटकुलों का सत्यानाश किया है इसने। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ के बैठता हूं सर कि वफा ईमान की बातें, मुझे तालियों से, घनघोर तालियों से विदा करना नहीं, इतनी देर फिर लगा रहूंगा, हाँ घर नहीं जाने दूंगा। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोली, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। बहुत बहुत धन्यवाद।